मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पवन ने रति को डराया है। देखो, अगर इस तरह की कोई बात है तो ये वाकई चिंता की बात है। हमारी रति बिटिया तो इतनी भोली है, इतनी शर्मीली है कि वो तो अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं पाएगी। इसी बात का तो डर है खान चाचा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोनिया जी ने सारी बहनों को मुझसे बात करने के लिए मना कर दी। अब बिना बात किए मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मिस्टर चिंटू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हें कुछ करना चाहिए? तुम सोनिया जी के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? हाँ, कुछ भी। वेरी गुड। तो अब तुम्हें सोनिया जी और उनकी बहनों के साथ रहना होगा, स्पेशली तब जब पवन उनके साथ है। उसकी हर हरकत पर नजर रखना और मुझे उसकी खबर देना कि पवन कभी भी कुछ भी कर सकता है और हमें किसी भी हालत में सोनिया जी और उनकी बहनों पर कोई भी आंच नहीं आने देनी। आप चाहे लाख मना कर लीजिए सोनिया जी, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हमारी शादी की तारीख भी आज से 2 दिन बाद की तय हुई थी ना, लेकिन जब तक मैं इस पवन नाम के ग्रहण को आप सबकी जिंदगी से दूर ना कर दूं, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। Oh my God! 10 बज गए विमान। I'm so sorry. काम करते करते पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। It's okay, मैम। वैसे मैम, आपको इतनी देर तक काम नहीं करना चाहिए। You work really hard. आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू बेटे। एक्चुअली इन डिजाइन्स का अप्रूव होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा। I know that. मैम, इस बार के कलेक्शन के साथ मैंने लिमिटेड एडिशन शूज भी डिजाइन करवाए। अगर आप एक बार देख लेती तो। हाँ जरूर। I'm sorry मैम, may I? जरूर उठा लो। हेलो। ओहो, तुम्हारा ये फॉर्मल वाला हेलो ना, अभी तक ऑफिस में ही हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस में हूँ। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मैं एवं ही बातें करती हूँ? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, कल मिलोगे ना तो बताऊंगी। कल सुबह? हाँ, आई नो तुम्हें गुड बॉय की तरह ऑफिस जाना होगा, काम करना होगा, पर थोड़ी देर के लिए तो मिल ही सकते हो ना। बहुत औसम वाली खबर है। और सुनो, मैं वहां नहीं आ सकती ना, इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। और यार, अगर एम्प्लॉइज इतनी देर रात तक काम करते हैं तो नेक्स्ट डे लेट तो जा ही सकते हैं ना। अगर तुम्हारी खड़ूस बहुत ज्यादा चूचू करे ना, समझा देना उन्हें भी। बाय बाय। I'm sorry मैम। It's okay. वैसे किसका फोन था? पर्सनल था मैम। तुम्हारी डिजाइन, शूज की डिजाइन का आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक्स मैम। यू आर वेलकम बेटा। लेकिन अब सारी काम की बातें कल। फिलहाल तुम घर जाओ, आराम करो, बहुत देर हो गई। और आप? हम भी चले जाएंगे। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू टुमारो। जरूर उस दीपिका का ही फोन था, लेकिन हम अभिमान को रोके भी तो किस हक से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें तो हमारे दोनों बेटों पर गुड़ पर बैठी मक्खी की तरह मंडरा रही। हेलो। नमस्ते आंटी। आंटी, आपने कॉल किया था? हाँ समायरा, बेटा आई एम वेरी सॉरी। जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम उस सब के बाद तुमसे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कैसे करें। आई एम रियली सॉरी। आई जस्ट होप कि वहाँ सब ठीक है। आंटी प्लीज, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और मैं राघव के लिए बहुत खुश हूँ। वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा और आप मेरी आंटी। आंटी, शादी की तैयारियां कैसे चल रही? 2 दिन बाद ही है ना? तुम्हें कैसे पता? वो राघव ने बताया। तो राघव ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि हम इस शादी से खुश नहीं? जी। ग्रेट। यू नो व्हाट समायरा, उस लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी नहीं मानेंगे। एक्चुअली आई थिंक एक खुशखबरी हो सकती है। राघव का मूड 2-3 दिनों से काफी खराब है। शादी की बात तक नहीं की उसने। इट्स बीन 2 days। हमारे ख्याल में उसने उस लड़की को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली उस लड़की को अपनी औकात और अपनी हैसियत समझ में आ गई और उसके दिमाग में ये बात फाइनली उतर आई है। आई थिंक शी इज फाइनली अंडरस्टूड कि वो रॉय खानदान की बहू इस जन्म में तो कभी नहीं बन सकती। शायद इसलिए उसने शादी से मना कर दिया है। एटलीस्ट आई एम होपिंग कि ये सब हुआ हो। पता नहीं आंटी, पर मुझे अब भी लगता है कि राघव ने अपने लिए जिस लड़की को चुना है वो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। यू नो व्हाट समायरा, तुम अभी बच्ची हो और बिल्कुल राघव की तरह काफी नासमझ, लेकिन हमने दुनिया देखी है और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों हमेशा बराबर वालों के साथ की जाती है। जाती हो क्यों? क्योंकि रिश्तों की डोर स्टेटस के दांव पेच, स्टेटस की खींचातानी नहीं झेल पाते। एनीवे, आप इतना मत सोचिए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ओके? वेल आई एम फॉर श्योर। फिलहाल तो हम घर जा रहे हैं, तुमसे बहुत जल्द बात करेंगे। श्योर आंटी, बाय। ओके, मॉम डैड को हाय बोलना। सुहासी, तुम यहाँ ऑफिस में? वो भी हमारे कैबिन के दरवाजे पर कान लगाकर क्यों खड़ी हो? क्या सुनने की कोशिश कर रही थी? हमारी पर्सनल बातें? What is wrong with you? तुम्हारा कोई काम है इस ऑफिस में? काम? अभी रात के 10 बजे? नहीं, अभी क्या काम हो सकता है? मैं तो है ना देखने आई थी कि भैया का ऑफिस कैसा है। Excuse me, सुहासी, तुम्हारे भाई शेखर का ऑफिस नहीं, हमारा है। And enough is enough। अब ऐसी हरकतें हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, समझी तुम? बहुत वार्निंग दे चुके हैं हम तुम्हें अब तक। You know what, सुहासी? I think तुम्हारा दुबई वापस जाने का समय आ गया। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपसे मिलने आई थी। भाभी मत जाओ। मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? भाभी मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके साथ आऊंगी ना, मुझे साथ ले चलो। रति, क्या बात है? इतना डर क्यों गई? अरे मैं पानी पीने उठी थी, तुझे उठा हुआ देखा तो आ गई। जब से मैं लौटी हूँ तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तू ठीक तो है ना रति? शादी में बच्ची। अगर तुमने किसी से कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी बहनों के लिए ये ठीक नहीं होगा, और खासकर सोनिया के लिए। हे भगवान, खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोनिया दी को सब सच बता दूं, लेकिन अगर मैंने सोनिया दी को सब सच बता दिया तो कहीं पवन जी सच में उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। रति, मैं समझ गई कि तू इतनी परेशान क्यों। सारी गलती मेरी है। ना राघव जी और मेरी बात इतनी आगे बढ़ती और ना तेरी शादी में ये रुकावटें आती। मुझे माफ कर दे रति, इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। अब तेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कुछ आएगा तो सिर्फ खुशी। पवन जी एक बहुत अच्छे इंसान,
तुझे हमेशा खुश रखे। काश आप राघव जीजू की बात मान लेती। वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहते हैं। मैं समझ सकती। शादी से पहले लड़की के दिल में थोड़ी घबराहट होती है। अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी, अपने अपनों को छोड़ के जाने में थोड़ा डर तो लगता है। और तू मुझे सच सच बता, तुझे पवन जी पसंद है ना? दर्द हो रहा है ना? हाँ? इससे कई ज्यादा दर्द मैं सोनिया को दूंगा, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और की होने नहीं दूंगा। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। दी, मैं आपसे सच कैसे कहूँ? अगर मैंने आपको सच बताया तो शायद मैं आपको खो दूं, और अगर मैंने आपको सच नहीं बताया तो भी मैं जानबूझकर आपकी जिंदगी दांव पर लगा दूंगी। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोचो, बहुत रात को। चिंटू, कहाँ हो तुम? जैसे आपने कहा था मैं पवन के पीछे लगा हूँ, उसके एक एक मिनट की मैं खबर ले रहा हूँ। लेकिन जीजू ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ना किसी से मिल रहा है ना कुछ बोल रहा है, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। ये इतनी जल्दी अपना असली चेहरा नहीं दिखाने वाला चिंटू। ये चूहा अपने बिल से निकलकर कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। उसकी वही गलती उसका पर्दाफाश करने में हमारी हेल्प करेगी। तुम उस पर नजर रखना, वो क्या करता है क्या नहीं, इसकी सारी खबर मुझे देते रहना। ठीक है जीजू। रति, फोन उठाओ। रति, फोन उठाओ। किसका फोन होगा? पवन जी का हुआ तो हे भगवान, शायद राघव जीजू का फोन हो। फोन उठाओ रति। हेलो हेलो, बस कीजिए राघव जी, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको मना किया है ना, यहाँ पे फोन मत कीजिए। सोनिया जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? पवन को मैं आपकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। आपने चाहे मुझसे रिश्ता तोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने तो आपसे जन्मों जन्मों का रिश्ता बांधा। अगर दर्द आपको होगा तो उसकी तकलीफ मुझे होगी। दीपिका भी ना गजब है, मुझे बुला लिया यहाँ पर और उसका कोई अता पता ही नहीं। अभी तक आई क्यों नहीं? सॉरी, देर हो गई ना? बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या? अगर तुम देर से आने वाली थी दीपिका तो पहले बता देती, खामखा इतना वेट तो नहीं करना पड़ता। मिस्टर अभिमान, कोई देर से आता नहीं है, देर तो अपने आप हो जाती है। वेरी फनी।
आई एम रियली सॉरी। वो घर पे इतनी भागदौड़ चल रही थी कि मैं निकल ही नहीं पाई। लेकिन सबसे पहले वो फुल ऑन ऑसम वाली खबर। एक मिनट, ये लो, मेरी बहन रतीदी की शादी है कल और तुम्हें जरूर आना है। ओके? कल? लेकिन अभी तो उनकी शादी की बात चल रही थी ना, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? हाँ तो कहते हैं ना, शुभ काम में देरी कैसी। अब जब रतीदी को अपने मिस्टर परफेक्ट पवन जी मिल ही गए हैं तो किस बात का वेट। That's great. अपनी दीदी को भी मेरी तरफ से बधाई दे दो। अरे मैं बधाई क्यों दूं? अपनी बधाई खुद आके देना। देखता हूँ मतलब इतने रूखे सूखे इनविटेशन के बाद सोच रहा हूँ कि आऊँ कि ना आऊँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दीपिका, खुशखबरी हमेशा मीठे के साथ सुनाई जाती है। कुछ मीठा हो जाए। अभी? आओ तो सही। अरे आओ। क्या मीठा खिलाओगे? गुलाब जामुन? नहीं। जलेबी? हाँ, खुद ही देख लो। अरे बताओ ना यार, इतना सस्पेंस क्यों आओ तो क्रिएट कर सही रहे हो? दीपिका। पान? मैडम, ये कोई ऐसी वैसी पान की दुकान नहीं है। भोपाल का बेस्ट पान मिलता है यहाँ पर। भैया, मेरे वाले 2 स्पेशल मीठे पान बनाइएगा। जी बना के दे दो। तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो? नहीं, मैं वो पान देख के थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। मैं तो इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि तुम पान खाते हो। I mean, look at you. कौन कहेगा कि तुम जैसा सूट बूट में आया कन्हैया टाइप पान खाता है? By the way, उस दिन चाट खाने में तो बड़े नखरे कर दिए थे तुमने। मतलब मेरा मजाक उड़ाने का एक भी चांस छोड़ोगी नहीं ना तुम? वैसे मैं कभी कभार यहाँ पान खाने आता हूँ, और वो भी यहाँ का मीठा पान। हाँ। लीजिए आपके 2 पान, एक आपके लिए, मैडम के लिए। ये लो। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे खाते हैं पान? तो मतलब ऐसे खाओगी तो पान का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। पान का असली मजा तब आता है जब पूरा पान एक ही साथ मुंह में घुल जाए। ये पूरा एक साथ? हाँ, और क्या दीपिका, एटलीस्ट ये वो तुम्हारी तीखी पानी पूरी की बेट से तो बेटर ही है। देखो ऐसे खाते हैं पान, पूरा पान। खाओ। कैसा लगा? चले? चलो, अब तो मुंह भी मीठा हो गया। अब तुम्हें अपनी फैमिली के साथ शादी में जरूर आना है। नो एक्सक्यूज। मैं जरूर आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा। फैमिली को भी लेके आना है। क्या माँ बाप के साथ झगड़ा वगड़ा कर लिया है क्या? दीपिका प्लीज, मुझे मेरी माँ के बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं। क्या? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बात क्या है? दीपिका, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। अगर तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो तो आगे से कभी भी हमारे बीच मेरी माँ का कोई जिक्र नहीं हो। कमाल करते हो, एक तरफ अच्छा दोस्त भी बोलते हो और दूसरी तरफ अपनी माँ के बारे में बात करने से मना कर रहे हो। दीपिका, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। मैं शादी में आने की कोशिश जरूर करूँगा। और हाँ, अगर शादी की प्रिपरेशन में तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कोई फॉर्मेलिटी मत करना। I'd be more than happy to help you. चलता, बाय। बाय। अजीब बात है, माँ के बारे में बात करने से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? ओह गॉड, इतना लेट हो गई। हल्दी की भी तैयारी करनी है, ती मारेंगी।
वो रही। लो, ये रही आपकी सोनिया दी। दी पिछले 1 घंटे से ना आपके नाम की माला जप रही है ये। कर लो अब जो बात करनी है। क्या बहुत जरूरी बात करनी। पवन रति बेटा, बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो रस्म की तैयारी शुरू करें। अब पवन जी समझ गई। अभी शादी भी नहीं हुई और अभी से पवन जी कितनी फिक्र हो रही तुझे? नहीं, मैं जानती हूँ, वो अकेले हैं ना, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। देख हो रहे। हाँ, फंक्शन शुरू हो चुका है, कोई बात नहीं। और मैं ये दिल वाला दुल्हनिया लेकर ही घर लौटेगा। बाय। दिया ना। इस हल्दी पर तुम्हारा ही नाम लिखा था सोनिया। आखिर तुम्हारे ऊपर मेरे प्यार का रंग चढ़ ही गया।